अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लेजेंड डिज़ाइन वंस अगेन। और मेरा नाम है हाशिर असफ खान। और आज हम लोग दोबारा से एडिटिंग योर पोर्ट्रेट्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। और मेरे पास जो सबमिशन है आज वो है फिज़ा सऊद की तरफ से, जो कि मेरी कज़न है। और उन्होंने मुझे कहा है कि आप मेरी एक पोर्ट्रेट डिज़ाइन करें। ठीक है, तो सही है, हम उनके पोर्ट्रेट पे काम करेंगे और लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं उनके पोर्ट्रेट्स के साथ। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को इमेज दिखा देता हूँ कि इमेज हमारी जो आज की है वो कैसी है। तो इमेज हमारे पास ऑलरेडी ये इमेज है इनकी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कलर्स की तो कलर्स तो बहुत ही ख़राब हुए हैं। दूसरी बात ये फेशियल डिटेल्स पे बिल्कुल भी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, डिटेलिंग्स नहीं है, शार्पनिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कलर्स थीम भी बहुत आउट हुई हुई है। ठीक है, और ये जो लाइटिंग्स ओवरऑल बहुत एक्सपोजर डाउन है। एक्सपोजर डाउन होने की वजह से लुमिनेंस भी बहुत कम है। तो ये जो पोर्ट्रेट है इसके अंदर से जो बैकग्राउंड है मुझे इसमें से ऑलरेडी मास्क आउट करना है। मास्क आउट करने के बाद मैं अपना खुद का बैकग्राउंड लगाऊंगा और खुद का बैकग्राउंड लगाने के साथ मैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको कुछ यूनिक बनाऊंगा। ठीक है, चलो फिर से के साथ करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले तो इसको मास्क आउट करना है। ऑलरेडी मैंने मास्क आउट कर रखा है, तो मेरे पास ये पोर्ट्रेट ऑलरेडी मास्क आउट है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ साइज की, तुम लोग साइज पूछ रहे हो कि क्या ले रहे हो, तो 3200 बाय 4000 साइज ले रहा हूँ मैं। 72 रिजोल्यूशन और ओरिएंटेशन। ये साइज जो है मेरा इंस्टाग्राम पे परफेक्टली फिट आएगा। ठीक है, ओप्स सॉरी, मैंने क्रिएट कर लिया दोबारा। तो मैंने ये साइज लिया हुआ है, उसके बाद मैंने इनको मास्क आउट करके यहाँ पे बड़ा करके लगा रहा। ठीक है, फिर साइजिंग की जाए। फिर साइजिंग करने के बाद मैं इनको नाम दे लेता हूँ फिजा। ठीक है, फिजा नाम दे लिया मैंने इनको। अच्छा, उसके बाद ये कि मैं अब यहाँ पे बैकग्राउंड इंपोर्ट करूँगा, जो कि एक सेकंड, बैकग्राउंड हमारा जो बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड निकाल लेता हूँ। ये हमारे पास बैकग्राउंड होने वाला है। बैकग्राउंड होने के बाद मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके इसको बड़ा कर दूंगा। ठीक है, इतना कि ये पूरा फिट हो जाएगा। अभी पूरा फिट हो जाएगा, फिर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा मॉडल के नीचे। अब देखो ये जो बैकग्राउंड है कितना ज़बरदस्त है। ज़्यादातर मतलब मूडी ब्राउन है, तो मैं ही मूडी ब्राउन इसको कलर टोन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो अब बात करते हैं ये कि क्या कहते हैं, मुझे इसको सेट करना है जो मेरा पोर्ट्रेट है। बैकग्राउंड को पहले बैकग्राउंड कर लो, नाम दे लो बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे मॉडल को नाम दे लो मॉडल। कंट्रोल एस करो और यहाँ पे इसको कलर साइन कर दो कोई भी, या मे बी मैं इसको ब्लू कलर साइन कर देता हूँ, ग्रीन। ठीक है, ओके। तो जब ये कलर हो गया, अब ये कि मुझे सबसे पहले तो इसको ब्राइट करना है फेस को। तो फेस को ब्राइट करने के लिए मैं फिजा की लेयर पे जाऊंगा और जाने के बाद मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की लेयर यहाँ पे अटैच करूंगा, क्लिप करूंगा। इसकी वैल्यूज ज़रा देखो, ये अगर मैं इसको ब्राइटनेस स्लाइडर से खेलूँ तो ये इन्हेंस होती है और बिल्कुल ज़्यादा डाउन, क्या कहते हैं, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अभी अराउंड 39%, और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट ले रहा हूँ -14 के करीब। ठीक है, -14 के करीब। और सब मैं कर रहा हूँ, देखो ज़रा, ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल आई कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे ये बॉम्बर जैकेट पे नहीं करना, मुझे सिर्फ फेस पे और हैंड्स पे थोड़ी सी डिटेलिंग चाहिए। मैं ब्रश टूल लूँगा इसका, ये अगर ऐसे आ रहा हो प्लस का साइन तो इसको कैप्स लॉक ऑफ कर देना, तो तुम लोग के पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेशियल पे आके पेंट करो। ठीक है, और ज़रा सा इधर बालों पे नहीं, इधर हाथ पे इधर होगा, हाथ पे इधर होगा, ताकि हाथ की तरह लाइट एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क हो। बहुत डल एक्सपोजर है। ठीक है, और इधर भी। मैं इधर नहीं बनाऊंगा क्योंकि देखो बाल जो इनके आ रहे हैं उधर से शेड और शेडोज आ रहे हैं, तो शेडोज को मैं खराब नहीं करूंगा। मैं बस यहाँ पे जरा सा यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, अगर अगर अब इधर डिटेल लिखना इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। अब ये कि ये जो एरिया है ज़्यादा डार्क है, तो इधर भी काम करो, या तो इधर भी इसको हाइड कर दो, लेकिन हाइड करना बेकार हो जाएगा, तो आई थिंक इसको रिवील कर लो। नीचे नीचे की बात कर रहा था मैं, इधर की बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो देखो जरा फेस, अब देखो बेटर है, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैच कर रहा है ना, देखो ओवरऑल लाइटिंग के साथ फेस मैच कर रहा है। अब कलर बैलेंस अटैच करूंगा, और कलर बैलेंस अटैच करने के साथ बैकग्राउंड में इसको मर्ज करना है मैंने। तो बैकग्राउंड में मर्ज करने के लिए मुझे कलर बैलेंस लगाना है।
क्लिप करो, मिड टोन्स में आ जाओ। सबसे पहले तो देखो अगर मैं रेड स्लाइडर छेड़ूँ तो देखो ये ब्राउन की तरफ टोन जाएगी, जो कि मुझे ब्राउन की तरफ ही लेके जानी है। अब मैं मिड टोन्स के अंदर इसको यहाँ पे +44 दे लूँगा, और इधर मैं +17 दे लूँगा ग्रीन में, और इधर मैं दे लूँगा +2। ठीक है, थोड़ा सा येलोज ऐड कर दिए मैंने, ग्रीन थोड़े से एनहेंस किए हैं, और रेड जो है वो ऑलरेडी मुझे ब्राउन टोन प्रोवाइड करेंगे, तो मैंने उसको रेड की तरफ कर दिया स्लाइडर को। ठीक है, शेडोज में आ जाओ। शेडोज में आने के बाद शेडोज यहाँ पे बहुत कम मैं अराउंड +1 के करीब करूँगा, जो कि ऑलमोस्ट ही शायद दिखे तुम लोगों को, लेकिन डिटेल देखनी हो तो जूम करके देखोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। इसको मैं 0 रहने दूंगा, मैजेंटा और ग्रीन मुझे नहीं छेड़ना। येलोज में अगर मैं आ जाऊँ तो येलोज में मुझे मे बी -7 करना है, -7। ठीक है, तो ये देखो थोड़े से जो अच्छा है, जो उसके शेडोज होंगे, शेडो थोड़े से डल वो हो जाएंगे, ज़्यादा डार्क थे थोड़े से डल हो जाएंगे और इन्वायरमेंट में ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद हाईलाइट्स में आ जाओ। हाईलाइट्स में जब आओगे तो हाईलाइट्स तो भाई लाइटिंग है, तो +8 करोगे तो देखो ये और ब्राउनिश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको 0 रहने देना, मैजेंटा और ग्रीन को, -8 कर देंगे येलो प्लस ब्लू को। अब ज़रा देखो, अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो देखो, ये देखना, ये देखो पहले हमारे पोर्ट्रेट ऐसा था और देन ऐसा हो गया। देखो अभी कितना परफेक्टली मैच कर रहा है कलर्स के साथ। ठीक है, Ctrl+S करके इसको सेव करना, ये सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद अब ये कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड पे मैंने तो फिल्टर में जाओ, ब्लर में जाओ, ब्लर गैलरी में आ जाओ, ब्लर गैलरी में आ जाओ, फील्ड ब्लर, और 30% ब्लर करना। ज़्यादा ब्लर होगा क्योंकि देखो जितना दूर, एक फील्ड ब्लर का एक रूल है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब अब आपका सब्जेक्ट जो है उससे दूर जो अगर ऑब्जेक्ट है तो वो उतना ब्लर होगा। जो फोकस में एरिया होता है वो कम ब्लर होता है, जो दूर एरिया होता है वो ज़्यादा ब्लर होता है। देखो 30% करो तो ये इतना ब्लर हो जाएगा। इसको ओके कर देना। ठीक है, तो ये ओके करने के बाद ये इसको यहाँ पे अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे लेवल्स लगाना चाहूँगा। ठीक है, मुझे लेवल्स लगाने, मैं लेवल्स में जाता हूँ और लेवल्स में ओवरऑल इस इमेज को डार्क करूँगा मैं। तो डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट में 25 दे दूंगा। तो ये देखो कैसा हो गया, ये उन लोगों के सामने इस तरीके से ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, डार्क होने के बाद अब हम ये करेंगे, इसको दोबारा से Ctrl+S करके सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ लीव्स इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। जो मेरे पास लीव्स हैं वो लीव्स मेरे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, मैं इधर लगा रहा हूँ लीव्स को, इधर ले रहा हूँ, फिर Ctrl+J कर रहा हूँ और इधर लेके जा रहा हूँ, और उसी के बाद Ctrl+J कर रहा हूँ दोबारा, Ctrl+T, इधर रोटेट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब जरा सुनो, जो फ्रंट पे लीव्स हैं और जो नीचे 2 लीव्स हैं, इन पे एक तो कलर मैच करना है सबसे पहले बैकग्राउंड में, कि ये ब्राउन लीव्स हो जाए ग्रीन से। ठीक है, जो कि अगर मैं चाहता मैं ब्राउन ले लेता, लेकिन मुझे तुम लोग को प्रोसेस सिखाना है कि तुम लोग किस तरीके से ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट सेट करके उनको कलर्स कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये कि अब फिर मुझे इन पे ब्लर सेट करने ताकि इन पे डेप्थ आए। ओके, तो सबसे पहले ये कौन सा है, ये है हमारा सबसे डाउन वाला। तो इन सबको पहले तो ग्रुप कर लो। ग्रुप करने के बाद नाम दो लीव्स, लीव्स नाम दे लिया। और लीव्स नाम देने के बाद अब ये करो कि सबसे पहले तो इन पे इसके ऊपर डायरेक्ट लगाओ ह्यू सैचुरेशन की लेयर। लगाने के बाद क्लिप करो। क्लिप करने के बाद कलराइज चेक करना, और कलराइज चेक करने के बाद यहाँ पे दो 20 और इधर देना सैचुरेशन में 48 और लाइटनेस वैल्यूज देना +8। ठीक है, तो ये देखो ये तुम्हारे लीव्स हो जाएंगे मैच। देखो पहले ऐसे थे देन ऐसे हो गए। ठीक है, अब ये करना है कि ये कौन से वाले लीव्स हैं, हाँ ये वाले हैं हमारे राइट वाले। तो राइट वाले लीव्स पे सबसे पहले तो मैं मोशन ब्लर ऐड करूंगा। फिल्टर में जाऊंगा और ब्लर गैलरी में मोशन ब्लर, क्योंकि देखो मोशन ब्लर से क्या होता है, मोशन ब्लर से ये होता है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, उससे आपकी जो डायरेक्शन होती है थोड़ी सी हिली हुई होती है, तो वो उसको कैप्चर करता है, मतलब हिला हुआ। जैसे गाड़ी अगर स्पीड में जा रही है तो वो मोशन में जा रही होती है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने स्पीडी इमेजेस देखी हो तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पे -36 और 12 के करीब ये दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लर हो जाएगा, देखो। ठीक है, अब ये देखो कैसा था, ये पहले ऐसे थे और देन ये ऐसे हो गए स्लाइटली ब्लर, कि ये अपनी डायरेक्शन में थोड़े से तेज गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। ठीक है, हवा का बाद दफ़ा विंड स्ट्रोक्स आते हैं, विंड स्ट्रोक्स आने की वजह से ये थोड़े से और तेज हो जाते हैं, तो हमें थोड़ी सी वॉली वाइब देनी थी। ओके, ये कौन सा लेफ्ट है, तो लेफ्ट पे फिल्टर में जाओ, ब्लर इसमें अपना ब्लर गैलरी में जाओ, नहीं ब्लर गैलरी में नहीं आएगा, इधर आएगा ब्लर में।
मोशन ब्लर, ठीक है। और इधर देंगे -73 और एंगल देना 30, एंगल 30% देना, क्योंकि सीधे गिर रहे हैं तो थोड़ा सा सीधे ऐसे, इसको ओके कर देना। ओके, अब आ जाओ लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे आने के बाद फिल्टर में जाओ, बल्कि ब्लर गैलरी में जाओ, फील्ड ब्लर में जाओ। और अब फील्ड ब्लर में ज़रा सुनना मुझे करना क्या। तो मुझे ये वाला पत्ता जो है इसको बिल्कुल ब्लर नहीं करना, इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे ये वाला ब्लर ये भी ज़ीरो करना है। मैं यहाँ पे कुछ पत्ते चूज़ कर रहा हूँ और उनको बिल्कुल ही ज़ीरो करता रहा, ठीक है। अच्छा, ये फेस वाले तो ये तो कुछ डिलीट होंगे, मुझे इरेज करने में भी इरेज करूँगा। बाकी ये आई थिंक सही है, ये बिल्कुल सही है, ये ब्लर ही होंगे, ये भी सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ, ओके है, बिल्कुल ओके कर दो, ठीक है। इसी तरह से मैंने कुछ ये लीव्स पे कुछ को ब्लर किया, कुछ को वो किया, तो ये इस पे बहुत एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाती है मुझे। उसके बाद लीव्स का जो लेयर ग्रुप है इसको कर दो लेयर मास्क। लेयर मास्क करने के बाद ब्रश टूल पे आओ, और ब्रश टूल पे आने के बाद इरेज कर दो जो लीव्स नहीं चाहिए, ओवर लग रहे हैं वो लीव्स, ठीक है जी। यार यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ लीव्स और मिटाना चाहूँगा, एक ये वाला मिटा लूंगा, एक ये वाला मिटा लूंगा, मे भी मुझे एक ये मिटाना है। बस सही है, सो फार सो गुड। और ये यहाँ पे डन हो जाती है इमेज। इसी के साथ मैं यहाँ से भी एक मिटा लेता हूँ, इधर यहाँ पे ये वाला रिवील कर देता हूँ। बस कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऑलरेडी चेक करो तुम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल एस करना, कुछ लीव्स रख लेना जो तुम लोग को अच्छे लगे वो रखना, वरना हटा देना। अब आ जाओ लास्ट पे, कैमरा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करो, कैमरा और फिल्टर लगाने वाला हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो, फिल्टर में जाओ, कैमरा और फिल्टर में आ जाओ। कैमरा और फिल्टर के अंदर सारे काम मैं अब जो करूँगा वो सारे ही वो होंगे, मतलब सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और ज़रा गौर से सुनना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे इसकी लाइटिंग इंक्रीज करनी है, तो लाइटिंग इंक्रीज करने के लिए एक्सपोजर वैल्यूज जो है उनको मैं हाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा +0.20, अराउंड 20 दे देते हैं। कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे 39 देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको डार्क करना है। कॉन्ट्रास्ट से देखो ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है। हाईलाइट्स जो हैं मुझे थोड़ी सी डिक्रीज करनी है, क्योंकि मैं अपनी कस्टम हाईलाइट्स बिल्ड करूँगा, तो मुझे उसकी ओवरऑल हाईलाइट नहीं छेड़नी। शेडोज जो है, शेडोज में यहाँ पे -2 दे देता हूँ, मे बी सही है। और वाइट्स में यहाँ पे दे रहा हूँ -3, और उसके बाद ब्लैक्स में आ जाओ तो ब्लैक्स दे रहा हूँ -12, और टेक्सचर में भी मैं दे रहा हूँ +4। देन क्लैरिटी सारा काम करती है +17 के करीब, और उसके बाद वाइब्रेंस वैल्यूज जो होंगी वो होंगी -17, ठीक है। और बस डन है। देखो अगर देखो पहले ऐसी थी, देन ऐसी हो गई, ठीक है। एक अलग ही वाइब आ गई। कलर मिक्सर में आ जाओ। अब जो ये ओवर हो रहे हैं, जो कलर ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, उनको सेट होगा। पहले तो सैचुरेशन में आ जाओ। ह्यू के अंदर देखो सिर्फ कलर वैल्यू छिड़ती है, सिर्फ कलर किया जाता है, तो मुझे कलर करना नहीं, ऑलरेडी सब कुछ कलर्ड है। मुझे सैचुरेशन से खेलना है कि उसकी इंटेंसिटी, कि वो डार्क कितना होगा, वो लाइट कितना होगा, तो मुझे उससे खेलना है। सैचुरेशन में आ जाओ। सैचुरेशन में आने के बाद रेड वैल्यूज जो होंगी वो -24 में लेना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ऑरेंजेस जो हैं मैं यहाँ पे +11 ले लेता हूँ, और उसके बाद येलोज जो होंगे वो मैं ले रहा हूँ -43, ठीक है जी, -43। उसके बाद फिर लुमिनेंस में आ जाओ। लुमिनेंस में आने के बाद रेड में यहाँ पे +22 ले रहा हूँ, और उसी के साथ ऑरेंजेस में +9, और येलोज +100। तो ये देखो येलोज ऐड करने की वजह से ये मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि मुझे पीछे की जो अभी मैंने हाईलाइट्स की बात की थी, मुझे कस्टम बनानी, तो मैंने कस्टम बना दी, ठीक है। येलोज से हाईलाइट्स मेरे बैकग्राउंड में थी, तो मैंने येलोज को छेड़ के स्लाइडर से उसको हाईलाइट कर दिया। ओके, अब अफेक्ट्स में आ जाओ। अफेक्ट्स में आने के बाद विग्नेट अफेक्ट के अंदर -23 लगा दो, ठीक है, तो ये एक अलग ही वाइब दे देगा इसको। उसके बाद कैलिब्रेशन में आ जाओ। कैलिब्रेशन में क्यों? क्योंकि देखो ये फेस जो है वो रेड, तो रेड एरियाज को मुझे सेट करने के लिए मेरे पास जो यहाँ पे थोड़े से वो है, मैं ज़रा इसको ह्यू को -9 करूँगा, और -9 करने के बाद इसको यहाँ से करूँगा -10। तो ये देखो ये एक अलग ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैलिब्रेशन से अफेक्ट आया। ये देखो फेस पर डिटेल्स देखो, ओवरऑल लाइटिंग देखो, ये देखो कितने परफेक्टली हैंडल हो गया, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन दिखाऊं तो ये देखो, बिफोर हमारी इमेज ऐसी थी और आफ्टर हमारी इमेज ऐसी है। तो मैं सब ओके करता हूँ, और इसी के साथ ये पोर्ट्रेट डन हो गई। मैं ये पोर्ट्रेट फिर आपको सेंड कर दूंगा सही मेल पे, और इसी के साथ मैंने कहा क्यों ना अपने एपिसोड के अंदर फिर आपको कवर करें, और बहुत अच्छी पोर्ट्रेट थी। और हाँ, इफ़ यू गाइड्स वांट मी टू कवर योर सबमिशंस, काइंडली सबमिट मी योर सबमिशंस एट माई जीमेल, illusiondesign1998, ठीक है, 998@gmail.com।
इस पे सबमिट कर देना और मैं इसी के साथ तुम लोगों को ये ऐसी टाइप के पोर्ट्रेट्स कवर करके तुम लोग को दूंगा और सिखाऊंगा भी कैसे है, क्या प्रोसीजर है, कैसे बनेगा हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, आई होप ये एपिसोड तुम लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने क्या करना है। मैंने अपना पार्ट कर दिया है, पोस्ट भी सब कुछ इंस्टाग्राम हर जगह चल रही है। तुम लोगों ने करना है सपोर्ट भाई, फॉलो करो, सपोर्ट करो, सीखो, कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट क्या करूं। और हाँ, अगर तुम लोग की एचडी इमेजेस हैं तो इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे रूल्स पढ़ो, और वरना डिस्क्रिप्शन में मेरे रूल्स लिखे हुए होते हैं कि मैं क्या ये सबमिशंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, वो पढ़ो, उसके बाद मुझे सेंड करो। काइंडली कोशिश करना कि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम लोग की सबमिशंस बिल्कुल वो हों। रूल्स जो है बिल्कुल रेगुलेट होने चाहिए परफेक्टली, अगर नहीं हो रहे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो सबमिशन अच्छी होनी चाहिए, तो एडिट्स भी बहुत आउट क्लास निकलती हैं। ठीक है, और अगर कोई वाइब है माइंड में तो क्या यार इस टाइप की लुक दे देना, वैसे लुक दे देना, पोस्टर दे दो, विग्नेट दे दो, ग्रेंज दे दो, ये पोज दे दो, जैसे भी बोलोगे वैसा बना दूंगा। ठीक है, इसी के साथ बस सपोर्ट करना है और इसी के साथ आगे चलते हैं। सीखते रहो, सिखाते रहो, बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव। अल्लाह।